सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप सबकी स्टडीज़ चल रही होगी। तो वेलकम टू गैलेक्सी रैंकर्स। क्या हाल चाल 10th वालों, भूल गए क्या मुझे? पर मैं तुम्हें नहीं भूला। तो जैसा कि अपन ने जो क्लास 10th की जो फिजिक्स का पहला चैप्टर था साइंस में, इलेक्ट्रिसिटी, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपन करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर है जो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि थोड़ा बहुत, थोड़ा तो नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो 12th वालों का है। देखो 10th में तो साइंस में कम चैप्टर है, फिजिक्स में खासकर जो तुम्हारा एक चैप्टर था सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कट गया, जो तीसरा वाला चैप्टर था। ठीक है, तो अब सिर्फ फिजिक्स में शायद 4 चैप्टर बचे, 5 थे जिसमें से 4 बचे। और बाकी केमिस्ट्री की भी जो क्लास है, आपका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो भी आपका जल्द आने वाला है। तो अपन आज बात करेंगे फिजिक्स में दूसरे चैप्टर की क्लास 10th की, जो कि अपना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब वो क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखो सिंपल सा भाषा है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये असल में है क्या, तो इसका यहाँ सिंपल सा मीनिंग लिखा हुआ है। पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर यहाँ पे अपन इसके बारे में भी बात करेंगे। जो डायग्राम बना हुआ है देखो, द टर्म ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग अ वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका क्या मतलब हुआ? देखो किसी भी वायर में जब अपन करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें मतलब ज़्यादा तो नहीं, आप ज़्यादा नहीं कह सकते हो, बहुत कम मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अपन ने जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जब भी अपन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो उसमें हीटिंग इफेक्ट के बारे में मैंने बताया था। तो हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, वो अपन पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बताया, अब इसको सिंपल सी भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको लैंग्वेज में नहीं आए तो मैं वैसे बता दे रहा हूँ, आप समझ लो। वैसे सिंपल सा है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या करा है, एक बैटरी ली है। ये बैटरी है, जैसे कार में लगी हुई रहती है ना बैटरी, कार में आपने कभी बोनट खोला हो तो उसमें बैटरी दिख जाती है। तो वैसी एक अपन ने बैटरी ले ली, जो कि कितने वोल्ट की है, 4.5 वोल्ट की बैटरी ली अपन ने। ठीक है, और उसको अपन ने क्या, एक यहाँ पे अपन ने बड़ा वाला जो आयरन नेल होता है, जिसको अपन कील भी बोलते हैं, वो अपन ने लिया है, और कुछ छोटे वाले आयरन नेल्स लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है टीनी आयरन नेल्स, बैटरी, लार्ज आयरन नेल। अब अपन ने क्या करा है, जो एक वायर है इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको अपन ने इसके बैटरी के टर्मिनल में लगा दिया, और इसको अपन ने ऐसे कॉइल बना दिया। देखो ये कॉइल की तरह बन रहा है, बन गया कॉइल की तरह। अब जैसे ही आप इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इसके पास में जो ये टीनी आयरन नेल्स है, मतलब छोटे वाले जो कील है, वो अब देखना इसमें लार्ज वाले आयरन नेल में चिपक जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, देखो यहाँ पे बहुत सारे टीनी नेल्स है, पर सिर्फ चिपके कितने हैं यहाँ पे? 2। अब ये 2 क्यों चिपके वो भी सुनो। अपन के पास जब भी अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे करा है अपन ने, बैटरी से अपन ने इलेक्ट्रिसिटी इसको दी, तो ये बहुत कम मात्रा में, मतलब एक टाइप से आप कह लो वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे सिर्फ उसकी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इतनी ही क्षमता है कि ये सिर्फ 2 कील को ही अपने मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चिपका पा रहा है। बाकी के देखो सारे यहाँ पड़े हुए हैं। अगर अपन इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे तो हो सकता है ये जो बाकी के जितने भी होंगे वो सब भी चिपक जाएंगे। पर मैं सीधा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है। अब वो कैसे, वो पढ़ते हैं। देखो जैसा कि अब बात करें मैग्नेट के बारे में, मैंने जैसा बताया था, जो अपना मैग्नेट है, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट, मैग्नेट किस किस को अट्रैक्ट करता है? आयरन को करता है, निकल को करता है, कॉपर को करता है, और स्टील को भी करता है। बहुत सारे ऐसे धातु है जिनको
मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। और आप अभी तक मतलब केमिस्ट्री का क्लास हुआ नहीं तो आपको शायद पता नहीं, फिर भी अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है जो मेटल्स होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में मैं बता दूं, जो अपने पास मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो, पीरियोडिक टेबल आप शायद 9th में भी पढ़ते होंगे, तो पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। तो जो मेटल्स होते हैं, मैग्नेट मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं। पर अगर अपन थोड़ा डीप जाए, डीप मतलब आपके कोर्स में है नहीं वैसे, ये होता है 11th-12th में। 11th-12th में मतलब जब आप साइंस लेते हो तो उसमें पढ़ाया जाता है। इस 10th तक तो सिर्फ इतना है, जो मेटल्स होता है, मैग्नेट जब भी आप मेटल्स के पास लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, नॉन मेटल्स के साथ होंगे ही नहीं। पर 12th में जब आप पढ़ते हो तो 12th में इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं, जिसमें अपन को पता चलता है कि सिर्फ मेटल्स नहीं, नॉन मेटल्स भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। पर वो अपने कोर्स में है नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। तो अपने कोर्स में जितना है आप उसी को अभी पढ़िए। तो जैसा कि मैंने बताया, मैग्नेट जो है आयरन, निकल, कॉपर, स्टील, इन सब को अट्रैक्ट करता है। अगर मैं बात करूं मैग्नेट की, तो मैग्नेट कैसा दिखता है? देखो, मैग्नेट आपको ऐसा दिख जाएगा रेक्टेंगुलर शेप में, जहाँ पे इसका जो एक साइड होता है, ये एक पहला पोल, ये आपका दूसरा पोल, जिसको अपन नॉर्थ पोल और साउथ पोल से डिनोट करवाते हैं। ये हमारा मैग्नेट होता है। क्या होता है? ये हमारा मैग्नेट। अब जैसे कि ये नॉर्थ और साउथ है, ये हमारे पास मैग्नेट में 2 पोल होते हैं। अब मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो अगर लाइक पोल्स है, लाइक पोल्स का मतलब जैसे मानो ये इधर N हो गया, ये S हो गया, ये N हो गया, ये S हो गया। तो अगर आप इन दोनों मैग्नेट को पास लाओगे, अब देखो इधर क्या है NS, इधर NS, तो ये तो हो गया आपका अनलाइक पोल, अनलाइक पोल हो गया। क्यों? ये देखो ना, यहाँ पे S है, यहाँ पे N है। जैसे ही आप इन दोनों को पास में लाओगे, ये दोनों चिपक जाएंगे, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये पूरा ये बन जाएगा, और फिर इसमें ऐसे पोल क्रिएट हो जाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है। और अगर मैं बात करूं लाइक पोल्स की, तो लाइक पोल में क्या होता है? लाइक पोल में ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका साउथ हो गया, और ये जो है आपका, ये भी साउथ है, ये भी नॉर्थ है। तो अब जब आप इसको पास में लाओगे तो ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर, और वो रिपेल ईच अदर। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। आपने देखा होगा मैग्नेट के बहुत यूजेस है, मैं लिख तो नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, जब इसको अपन लाइक पोल्स बोलते हैं, लाइक मतलब सेम दिखने वाले। अब सेम दिखने वाले को जब पास में लाओगे ना, तो ये दूर दूर हो जाएंगे, ये दूर हो जाएगा, ये भी दूर हो जाएगा। पर जब आप दो अलग पोल्स को जब आप पास में लाओगे, तो 2 अलग पोल्स के पास में आते ही ये चिपक जाएंगे। अब ये कैसे? देखो, जैसे मैग्नेट के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। मैग्नेट हमारे किस किस में काम में आते हैं, जैसे आप मोबाइल देख लो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है। अब इस मोबाइल में आपने, जिन लोगों के पास शायद आईफोन होगा या कोई महंगे फ़ोन होंगे, उसमें आपने देखा होगा इस टाइप का लोगो बना हुआ रहता है। अब ये लोगो कैसे? जैसे आप चार्ज करोगे तो जो वायरलेस चार्जिंग होता है, वायरलेस चार्जिंग कैसे होता है? आप जब फ़ोन को ऐसे चार्ज पे रखते हो तो ऐसे वायरलेस चार्जिंग होता है, मतलब आपको पिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? यहाँ पे जो ये लोगो बना हुआ है, मतलब ये जो है ये मैग्नेट का बना हुआ है, ये जैसे ही रख तो चिपक जाता है। या फिर जो ये मेरे हाथ में घड़ी देख रहे हो आप, ये घड़ी भी कैसे चार्ज होता है? इसका भी वायरलेस चार्जिंग ही है, वही आप मैग्नेट में चिपकाओगे तब जाके चार्ज होगा। तो मैग्नेट आपके वॉच और मोबाइल फ़ोन्स, टीवी और भी बहुत, रेडियो, इन सब बहुत सारी जगह में काम में आता है मैग्नेट। और अगर मैं खासकर बात करूं तो अगर जो डॉक्टर लोग हैं वो भी मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर उनके पास जो मैग्नेट रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपने सुना है
MRI नाम का आपने शब्द सुना होगा आपकी फैमिली मेंबर में किसी का। जब भी आप, MRI का मतलब बताता हूँ, मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेज, तो उसका मतलब है जब भी आप अपनी बॉडी का टिश्यू या फिर अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, हार्ट हो गया, लंग हो गया, इन सब का जब आप एक इमेज होता है ना, वो इमेज MRI आपको क्रिएट करके देता है, जिसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। और एक बात और बता दूँ, वो हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं होती। अगर आपने सुना है जैसे आपके हाथ पाँव की हड्डियाँ टूट जाए तो उसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे। पर एक्सरे जो होता है वो अपने लिए बहुत हार्मफुल रहता है, क्योंकि उसमें कैंसर वैंसर होने के, क्योंकि वो एक टाइप का रेज है, एक टाइप का रेडिएशन है, तो उसमें आपको चांसेस रहते हैं आपके हार्मफुल, मतलब आपके बॉडी को हार्म कर सकता है वो। पर अगर मैं बात करूं MRI की, तो इसमें अपन मैग्नेट का यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत खतरनाक और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें। अगर उसके सामने कोई भी मेटल की चीज़ हुई, वो तुरंत खींच लेगा उस चीज़ को, इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक। इसलिए उस कमरे में कोई भी मेटल की चीज़ नहीं रखते जिससे मशीन उस चीज़ को खींच ले। तो इस वजह से डॉक्टर लोग भी MRI मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं अपने बॉडी को स्कैन करने के, मतलब अपने इनर बॉडी, आउटर नहीं, इनर बॉडी, इनर मतलब ऑर्गन्स और टिश्यूज को स्कैन करने के लिए MRI यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको मैग्नेटिक के बारे में बताया, मैग्नेट्स के बारे में बताया और उसके यूजेस बता दिए। अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके लिए मैं पहले आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर अपन उस पर भी आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसके बारे में मैंने लिख दिया है। देखो इसमें सिंपल सा मीनिंग है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको यहाँ लिखा हुआ है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखो स्पेस मतलब आपका जो एक टाइप से अगर आप समझो, जो स्पेस और सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब ये पूरा, तो सराउंडिंग में अगर जहाँ पे मैग्नेट अपने अंदर से मैग्नेटिक फोर्स, मतलब एक फोर्स क्रिएट करे, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे खुद से, तो उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मतलब अगर एक मैग्नेटिक फोर्स वो कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, सिंपल भाषा में मैं अगर कहूँ, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये तो हुई मैग्नेटिक फील्ड की बात। अब अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी सिंपल सा है, ये 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको अपन जब ड्रॉ करते हैं तो जो मूवमेंट पहला होता है वो नॉर्थ पोल के साइड से होता है। याद करना, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो मैग्नेट है अपना, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ये 2 पोल्स हो गए मैग्नेट के। अब अगर अपन मैग्नेट को मूव करेंगे तो ये यहाँ से मूव होगा नॉर्थ पोल से, समझ रहे हो। ये कहाँ से मूव होगा, ये नॉर्थ पोल से मूव होगा। ये आप इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, तब भी ये एन ऊपर रहेगा, एस नीचे होगा। मतलब अगर आप इसको जैसे भी मूव करोगे नॉर्थ पोल की तरफ से मूव होगा। ये बात है पहले पॉइंट की। दूसरे की अगर मैं बात करूं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। अच्छा, अब ये बात भी समझो, ये जैसे मैग्नेट है, अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे को कैसी दिखेगी, ये देखो। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब ये नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में आएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में आएगी, नीचे से भी वैसे ही नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल। पहली और दूसरी लाइन का मतलब इतना सा मतलब है कि पहली लाइन में जो फर्स्ट मतलब जो मूवमेंट होगा वो नॉर्थ पोल से होगा, दूसरे में नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, मतलब वो एक ही बन रहा है, ठीक है।
तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में। इसकी मैं डायरेक्शन अगर बनाऊं तो डायरेक्शन इसका ऐसा है, ये रहा, नॉर्थ पोल से निकला, ठीक है, और साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकला और ये आपके पास गया साउथ पोल की तरफ। मतलब नॉर्थ पोल से जो मैग्नेट है चालू होगा साउथ पोल में जाके, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक मैं, अच्छा अगर मैं इसका लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाऊं, लाइव एक्सपेरिमेंट यहाँ अभी अवेलेबल नहीं कर सकता, पर जैसे जैसे करेंगे अपन, मैं आपको सब एक्सपेरिमेंट करके दिखाता रहूँगा। तो अगर मैं इसके एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो इसको कैसे देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कैसे क्रिएट हो रही है, तो देखो सिंपल सा है, आप अपने जो घर में होगा वुड का, मतलब लकड़ी का जो डेस्क होगा उसको रखना, उसके नीचे एक मैग्नेट रखना, लकड़ी का नहीं तो आप किसी और उसका ले लेना, आप कोई दूसरा स्टील का है किसका ले लेना उसका, या फिर लकड़ी का ही लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसके नीचे मैग्नेट रखना, अच्छा ये जो मैग्नेट है इसको अपन बार मैग्नेट भी कहते हैं, आपको पता हो तो, इसको अपन बार मैग्नेट भी कहते हैं। अब मैग्नेट रखोगे, एक काम करना, जो आपके घर में मसाले नमक छिड़कने का होता है ना, उसमें आप थोड़े बहुत आयरन फिलिंग भर लेना, मतलब आयरन के होते हैं, आयरन के जो टुकड़े होते हैं ना वो भर देना, वो भर के और फिर ऐसे छिड़कना। आप देखना जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रिएट होगी वो ऐसी होगी। मैग्नेट के पास जैसे ही आप वो आयरन फिलिंग फेंकोगे वैसे ही, या फिर हाथ से फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी करो आपके पास लाइन ऐसे बन के आएगी। मैं आपके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मतलब बुक लाया हूँ जिसमें एनसीईआरटी आपकी बुक में भी फोटो होगी, मैं आपको इसमें बुक में दिखा देता हूँ। ये देखो, दिख रहा है आपको कैमरे में, ये देखो, ये यहाँ पे आपके पास ये है कार्डबोर्ड, इसके नीचे आपने मैग्नेट रखा। अब ये बार मैग्नेट के ऊपर आपने आयरन फिलिंग डाले, आयरन फिलिंग डालती है आपके पास ऐसा बनेगा जैसे वहाँ मैंने नीचे बनाया, देखो नॉर्थ से जा रहा है साउथ में, तो वैसे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो, ये नॉर्थ से ऐसे बन रहा है साउथ में। अब ये कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पे बन रखा है, ये देखो नॉर्थ पोल से जा रहा है साउथ में, नॉर्थ से जा रहा है साउथ में, नीचे से भी वही, ऊपर से भी हुई, ठीक है। और ये जो है आपके सामने, अरे ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये एरो इधर होगा, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब देखो इसमें एक सिंपल सी भाषा आती है जो कि अपन बोलते हैं जिस भाषा, उसमें वो होता है अपना कंपास। अब ये कंपास का क्या सीन है, आपने देखा होगा कंपास जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के पास जाता है वो ऐसे हिलने लग जाता है। जैसे मान लो ये मैंने कंपास बनाया, अब इस कंपास में ये अपना एरो, ये अपनी लाइन, ठीक है। अब ये जैसे मान लो ये अपना नॉर्थ है, ये अपना साउथ है, ये अपना ईस्ट है, ये अपना वेस्ट है। अब जैसे ही आप इसके पास मैग्नेट लेके जाओगे, जैसे ही आप इसके पास मैग्नेट लेके जाओगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब जैसे ही ये आप इसके पास लेकर आए, ये आप जो कंपास है आपका, ये कंपास आपका मूवमेंट करने लग जाएगा, मतलब ऐसे भी शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा आपको, मतलब आपको गलत डायरेक्शन दिखाता रहेगा। एग्जैक्ट जैसे आप कंपास में देखोगे तो कंपास आपको दिखाएगा, आपको जैसे नॉर्थ इधर जाना है तो कंपास ऐसे दिखाएगा आपको। पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे मिल गई इसको, कंपास के पास कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है तो कंपास आपका यूं यूं ऐसे मूवमेंट करने लग जाएगा, मतलब उल्टा गलत डायरेक्शन दिखाएगा, कभी ये इधर दिखाएगा, कभी उधर दिखाएगा, कभी नीचे दिखाएगा, किधर भी दिखा सकता है अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हुई तो इसका क्या रीज़न है उसके लिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही कंपास को अपन मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हैं तब कैसा डायग्राम बनता है, ऐसा जब से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, अब इसको ही दोबारा बनाते हैं जब कंपास पास में लेके जाते, तो कंपास भी कैसे डायरेक्शन शो करता है, जैसे ये वाला है ना नॉर्थ में से जैसे साउथ जा रहे, जैसे नॉर्थ में जा रहे फिर साउथ में आ रहे, तो वैसा ही सेम ऐसा डायग्राम कंपास जब लेके जाते हैं तो दिखता है। तो मैं वो आपके लिए पहले कर दूं, लिख देता हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस का जो डायग्राम था और जो मैंने आपको बताया जो कंपास के साथ था उसके मैंने डायग्राम यहाँ बना दिए। अब एक एक करके पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं अपन के नेक्स्ट टॉपिक में। देखो यहाँ पे
अगर अपन बात करें कंपास की, तो जब भी आप मैग्नेट के पास कंपास लेके जाओगे, ये देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये अपना बार मैग्नेट है, ये लिखा हुआ, ठीक है, NS नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इस मैग्नेट के पास अपन ने कंपास की प्लॉटिंग करी। अब इसमें कंपास जब अपन ने इसके पास लेके गए, अब एक कंपास नहीं, देखो बहुत सारे कंपास ले, तो उसका डायरेक्शन देखो आप खुद। जैसा यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट बना रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल से निकलता है, लीव करता है, और साउथ पोल में एंटर करता है, वैसा ही सेम कंपास में भी डायरेक्शन देखो वैसा ही है। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर करते 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 साउथ पोल, मतलब ये भी ऐसा टर्न ले रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंपास के। जैसे मैंने इसके बीच में गैप नहीं रखे, गैप रखना चाहिए था थोड़ा, क्योंकि जगह कम है, इस वजह से मैं गैप नहीं रख पाया, तभी मैंने यहाँ पे ये लिख दिए ABCD ऐसे लिख दिए मैंने। ये इसके ये है मतलब जो है ना गैप, ये मैंने करे। तो अब ये तो अपन ने कंपास का है, वैसे ही अब जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे होगा, तो ये इसका A' B' करके मैंने बना दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग वेरियस पोजीशन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ फ्लोटिंग कंपास। मतलब कंपास को जैसे ही अपन ने प्लॉट करा, उसने भी डायरेक्शन वैसे ही दिखाया जैसा एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होता है, ठीक है। अब ये तो हुआ ये वाले की बात। अब आते हैं अपन इस वाले पे। इस वाले पे मैंने क्या बताऊँ, इस वाले पे मैंने आपको बता दिया है कि जो नॉर्थ पोल से निकलता है बार मैग्नेट में, साउथ पोल में एंटर होता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये अपना बार मैग्नेट हो गया, ये लिख दिया मैंने, ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, चलो कोई ना। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटिंग। इसमें जो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ये हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर अपन बात करें इसके प्रॉपर्टीज़ की, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्टली बता दे रहा हूँ। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो पास पास है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब देखो मैं ऐसे कैसे बताऊंगा आपको इमेजिन करके, मैं ऐसे बता रहा हूँ। ये देखो जैसे ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये अगर एकदम पास पास है तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। मैं भी इसके बाद में लिख के भी मतलब बना के भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो अगर अपन के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अगर पास पास है तो वो अपना क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो अपने पास वीक होगा, अगर दूर है तो, ठीक है, पास होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, दूर होगा तो वीक होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, नेवर इंटरसेक्ट। मैं काम करता हूँ, इसको मिटा के आपके लिए पॉइंट से लिख देता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा मैं इसी में बता रहा हूँ, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप दूसरा वाला मैग्नेट भी इधर लाओगे तो उसका ही मैं बता देता हूँ, वहीं इसी पे यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो अपन ने यहाँ पे भी एक मैग्नेट बनाया, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इसका भी इधर जाएगा और जो इधर वाले का है उसका इधर जाएगा, पक्की बात है। पर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो चांसेस है कि आपका थोड़ा पास बनेगा पर टच नहीं करेगा, ये याद रखना, ये कभी भी टच नहीं होंगे। अब वो क्यों नहीं होंगे वो आप देखो, मैंने मतलब अभी यहाँ पे बना नहीं सकता, ये फिर मिटाना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को आप मान लो, ये जो ये जा रहा है ना नॉर्थ पोल से निकल का हुआ, इसी को मैं थोड़ा खींच के इधर ले आया, इसी मैग्नेट को थोड़ा खींच के इधर ले आया, आप ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है। तो ये आपस में टच नहीं करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद से टच होती है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे सुनो, पहले तो पहला पॉइंट आपका ये है
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे से टकरा नहीं सकते या कभी एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, हमेशा इनके बीच में मिनिमम तो गैप होगा ही होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। और अगर MFL मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दो, ठीक है, ये दूसरा। और अब तीसरा पॉइंट ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर सीधा ही मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास पास है, जैसे ये देखो ये पास पास है पर टच नहीं होगा, पास पास है तो स्ट्रॉन्ग होगा। पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर है, जैसे देखो इधर तो पास है, दिख रहा है आपको पास है, पर इधर देखो दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर स्ट्रॉन्ग है पर इधर वीक है। अब ये मत बोलना कि ये आधा बना है, भाई साहब इसको अगर मैं पूरा ज्वाइन कर दूंगा, ये लो ज्वाइन कर दिया, तो एक बार आप देखो खुद, इधर तो देखो कितना पास है, इसके पास ही है, इसके पास ही है, तो इधर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, पर इधर देखो ये इससे कितना दूर है ना दूर, तो ये अपने पास वीक होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये एक दूसरे से कभी टकरा नहीं सकते, कहीं आप बोलो टकरा जाए ना, तो मैंने यहाँ पे वही लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर देन MFL आर स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर पास है तो, या फिर इसका उल्टा अगर दूर है तो भैया वीक होगा, वीकेस्ट होगा। बस ये इसके प्रॉपर्टीज़ हो गई, 2 या 3 ही प्रॉपर्टीज़ है, 3 है असल में, मैंने इसी में एक में बना दिया है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है अर्थ के बारे में। अर्थ भी अपना एक टाइप का मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, अपना उसकी भी खुद की एक प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसके बारे में भी मैं आपके लिए पहले लिख दूं, फिर अपन उस पर बात करते हैं, ठीक। तो भाई लोग, तो जैसा कि देखो मैंने आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ जो था वो मैंने पूरा लिख दिया है, आपके लिए मैंने शॉर्ट की पॉइंट्स भी बना दिए हैं। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखो अब कैसे होगा। देखो अगर अपन बात करें मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ की, तो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, इसके लिए पहले आपको ये डायग्राम समझना होगा, फिर अपन इसके पॉइंट्स में आएंगे। पर मैं उसके लिए पहला पॉइंट बता देता हूँ। जो अर्थ है, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट, जो अर्थ है अपना वो एक मैग्नेट की तरह खुद बिहेव करता है। वो कैसे करता है वो अपन देखते हैं। देखो ये अपना अर्थ है, ये मैंने ग्रीन से वो शेड वो कर दिया, ये बात की बात है। अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो आपको भी पता है जो अपने पास हमारा जो अर्थ है, अर्थ का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। पता है आपका ऊपर की साइड नॉर्थ पोल होता है, नीचे की साइड साउथ पोल होता है, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि ऊपर से ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड रहता है, मतलब नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल आपका इधर है। पर ये जो आपका नॉर्थ और साउथ पोल है अर्थ का, ये आपका जियोग्राफिकल रहता है। मतलब आप अपने मैप्स में भी देखते हो, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ लिखा है, नीचे साउथ पोल लिखा है, देखा होगा आपने एसएसटी सब्जेक्ट में, देखना उसमें। तो उसमें आपका जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है, ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है, जिसको अपन बोलते हैं अर्थ साउथ, अर्थ नॉर्थ, ठीक है। ये तो हुआ जियोग्राफिकल जो है। और अपन एक इमेजिनरी में मैग्नेट मान के चलते इसके अंदर, मतलब अर्थ का एक खुद का अंदर से मैग्नेट है। ये देखो ये एक इमेजिनरी मैग्नेट है, क्योंकि आपने देखो 9th क्लास में एक ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। 9th क्लास में, क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा है, जिसमें अपन ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, F=G m1 m2 अपॉन में r²। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा?
ये वाला फॉर्मूला, ये ग्रेविटेशन, क्लास 9 में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है फिजिक्स में तो उसमें ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर है जिसमें अपन ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रेविटी से इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड वहाँ पे ग्रेविटी की बात आती है। तो ग्रेविटी वगैरह मतलब फोर्स वगैरह सब एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये मैग्नेट, ये अंदर जो इमेजिनरी मैग्नेट है, अंदर जो इमेजिनरी मैग्नेट है, तो ये अपन मान के चलते हैं कि अर्थ के अंदर एक ऐसा धातु, देखो अर्थ जो है वो एक किसी भी एक ऐसा अच्छा खासा धातु से बना हुआ है। अब किस धातु से बना हुआ है या आज तक कोई जान भी नहीं पाया और ना कोई जान पाएगा, साइंटिस्ट और रिसर्च कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जो अर्थ है वो बाहर से तो ऐसा है, पर आप अगर इसके अंदर जाओगे तो अंदर इसका लिक्विड कोर बना रखा है, मतलब पूरा ज्वालामुखी जैसा दिखता है। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, बाद में मोबाइल में किसी में आपको मैं दिखा दूंगा कैसा दिखता है अर्थ अंदर से। तो ये जो अपना अर्थ है अपन एक इमेजिनरी मैग्नेट मान के चलते हैं जो कि अपने पास ये है। ये इस इमेजिनरी मैग्नेट को अपन उल्टा करते, उल्टा मतलब ये जिधर नॉर्थ पोल है इस साइड अपन साउथ पोल मानते हैं और उसके अपोजिट में नॉर्थ पोल मानते हैं। मतलब इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ है, मतलब ऊपर नॉर्थ साउथ नीचे नॉर्थ साउथ। अगर ये उल्टा कर दे तो भैया अपना अर्थ जो है वो अपना डिसबैलेंस करेगा, मतलब अपना जो ये मैग्नेट का बिहेव करता है जो वो नहीं कर पाएगा अच्छे से, वो अजीब सी हलचल वगैरह होगी अर्थ में। तो अपन मान के चल रहे हैं कि अर्थ अपने आप को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर एक ऐसा मैग्नेट है जो दिखता भी नहीं है। किसको दिखेगा, आप ड्रिल अर्थ में ड्रिल करोगे भैया थोड़ी में दिखेगा हाँ भाई ये रहा चुंबक, ऐसा नहीं है। ये अर्थ के एकदम अंदर मतलब कोर में है, एकदम अर्थ के बीचों बीच है एकदम। तो ये तो भाई ना आज तक कोई ढूंढ पाया है ना ढूंढ पाएगा। तो ये है अपना अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट। ये जो है ये अपना साउथ पोल है, साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, और ये अपना नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए ये ऐसा है इमेजिनरी मैग्नेट जो है, मतलब इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है। अगर ये उल्टा कर दे, मतलब अगर नॉर्थ, तो आपको बताया था मैंने, जब भी आप नॉर्थ को पास लाओगे तो वो रिपेल करेगा ना कि वो अटैच रहेगा। तो अगर ऐसा उल्टा कर दिया आपने कि इधर नॉर्थ बना दिया नॉर्थ को नॉर्थ के साथ, तो भैया आपका अर्थ यूं होने लग जाएगा, एकदम फट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे भी नहीं पता भाई। तो मतलब सीधी सी बात है डिसबैलेंस करने लग जाएगा। अब देखो, अब ये जैसा अपन ने इसका डायग्राम पढ़ा, अब इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं, देखो उससे आपको पता चल जाएगा। और जो अपना अर्थ है ये मैंने आपको बता ही दिया, इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट, खुद बिहेव करता है मैग्नेट जैसा। अब वो कैसा करता है वो भी बता दिया। अब आओ इसमें, द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये MF जो लिखा है मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जगह कम थी इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख दिया है। द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल्स दैट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट। मतलब ये खुद रिसेंबल मतलब ये खुद अपने अंदर ही एक बार मैग्नेट है जो कि अपन पता नहीं लगा सकते, पर अपन इमेजिनरी मान के चलते। इमेजिनरी का मतलब तो यही होता है कि मान के चलो इसके अंदर एक मैग्नेट है, तभी तो ये बैलेंस है, वरना कैसे होगा भाई। ठीक है। तीसरा पॉइंट, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द जियोग्राफिकल एक्सिस। ये आपकी जियोग्राफिकल एक्सिस है ना भाई। जियोग्राफिकल जब भी आप पढ़ते हो तो ऐसा इक्वेटर मानते हो ना, SST में देखा होगा आपने, यहाँ लिखा हुआ रहता है इक्वेटर, ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एक्सिस की वो 15 डिग्री इंक्लाइंड है। अब इंक्लाइंड कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, जैसे ये आपका मैथ्स में आप जैसे पढ़ते हो ट्रायंगल, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लो ये एक रोड बना दी, ये कार है अपने पास, ठीक है। अब ये कार इस ढलान से उठ रही है, तो ये अपना जो 15 डिग्री एंगल है ये इंक्लाइंड है। मतलब जो अपना अर्थ है, ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 15 डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब ऐसे ऊपर की साइड है, थोड़ा बहुत टिल्टेड है। मतलब अब सीधा सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो इंक्लाइंड मतलब इंक्लाइंड तो ऐसे ही रहता है। ये सीधी रोड,
ठीक है, ये सीधी रोड है। अब इसको धीरे धीरे ऐसे ऊपर करोगे सीधी रोड को ही, तो ये ढलान बनेगी ना, तो वही तो इंक्लाइंड बोलते हैं उसको। तो ये जो है ये 15 डिग्री इंक्लाइंड है अपना मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का। ये लिखा हुआ, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द जियोग्राफिकल एक्सिस। ये तो हुआ अपना तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात करें तो अर्थ इज अ हज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने बता ही दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब कैसे कर रहा है वो भी मैंने बता दिया है। अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें देखो वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी ना, कि अपन इसको मान के चल रहे हैं तो ये मैग्नेट कहाँ है, ये मैग्नेट जमीन के अंदर तो नहीं है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब जो अर्थ का एकदम सेंटर है, सेंटर मतलब मैंने वही बोला बीच में एकदम, लिक्विड कोर जो है उस कोर में वो धातु जो बना है, मतलब ये जो मैग्नेट है धातु ही बोलते हैं, वो धातु उस लिक्विड में फ्लो कर रहा है जिसको अपन इमेजिनरी बोल रहे हैं, विच इज़ फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर। मतलब वो जो धातु है वो लिक्विड कोर में भैया बह रहा है, जो कि अर्थ के सेंटर में है। अर्थ के सेंटर में ही तो कोर होता है। मैं आपको एक बार वीडियो के शॉर्ट्स में डाल दूंगा कि अर्थ बीच में से कैसा दिखता है, तो उससे आपको और अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा कि उसमें लिखा हुआ भी रहेगा कि ये अपना अर्थ है, ये अर्थ का ये है और ये अर्थ का कोर है। अर्थ का कोर मतलब इतनी उसमें हीट है कि सूरज से भी ज़्यादा खतरनाक हीट है, समझे। तो ये था अपने अर्थ के बारे में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ है। अब आइए फटाफट से 2-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप सबके लिए यहाँ पे होमवर्क के क्वेश्चंस लिख दिए। देखो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है पर इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस ना आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे CBSE हो चाहे RBSE हो। ये मैंने फ़िलहाल अभी के लिए तो इतने ही लिखे हैं, बाकी और भी मैं आपको क्लासेस मतलब अगले लेक्चर्स में करवाऊँगा। फ़िलहाल के लिए अभी मैंने 6 क्वेश्चन दिए। अच्छा, मैं 2 चीज़ों के बारे में फटाफट से और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अपना मैग्नेट होता है वो बहुत मतलब जितने भी मेटल्स है, मतलब मैग्नेट जो है मैंने आपको बताया जितने भी मेटल्स है सबके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। पर ये मैंने नहीं बोला था कि सबके साथ हो जाएगा, मैंने ऐसा बोला था कि सबके साथ होता था, पर ये जब तक रिसर्च करी नहीं थी, मतलब जो साइंटिस्ट थे वो, आपने पढ़ा हो पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो उसमें जब तक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो उसमें ऐसा था कि उस टाइम के मतलब बहुत गिने चुने जो एलिमेंट्स होते हैं वही मिले गए थे। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन, मतलब गिने चुने जो थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे मिले गए थे। सारे एलिमेंट्स नहीं मिले थे उस टाइम पे। इस वजह से ये दिमाग से हटा देना कि जो जितने भी मेटल्स होते हैं सारे सब मैग्नेटिक होते हैं, कि मैग्नेट को लाओगे चिपक नहीं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होती, मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे वो। तो ये याद रखना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है। गिने चुने मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था कि किस किस से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये तो ही पहली बात। दूसरी ये बात कि दूसरा ये आपका पास ये क्वेश्चन है एक, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने तो ये तो आपको बता दिया कि इंटरसेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, एक एग्जांपल देके बताता हूँ जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो, जैसे मानो मैं हूँ, अब मैंने आपको बोला कि भाई तू मुझे शाम को 5 बजे जयपुर में मिल, जयपुर में हवा महल में मिल, ठीक है। मैंने आपको फ़ोन करके बोला कि 5 बजे भाई मेरे को हवा महल में मिल, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस फ़ोन करके बोलता हूँ भाई 5 बजे हवा महल में मिल, फिर वापस फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि 5 बजे मेरे को वहाँ पे भी मिल, जल महल में। अब तुम बताओ कि एक बंदा 2 जगह कैसे जा सकता है, ये मेरे को बता दो। मैंने एक बार बोला कि भाई तू मेरे को 5 बजे वहाँ मिल, एक बार मैंने बोल दिया कि भाई तू 5 बजे दूसरी जगह मिल।
तो एक बात बताओ, वो एक बंदा दो जगह कैसे जा सकता है, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? भाई कोई एक जगह जाएगा, या तो हवा महल जाएगा या जल महल जाएगा, दोनों जगह तो जा नहीं सकता। तो यही रीज़न है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती भाई साहब, ये एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, या तो ये इधर जाएगी या इधर जाएगी, एक दूसरे से नहीं जाएगी भाई टकरा के। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं होती। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है, बाकी आप लैंग्वेज के थ्रू लिख देना अपने एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन से ऐसे मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी के मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो अभी इस लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, जिससे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।